एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, जैसा हम पढ़ चुके हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की लोच क्या होती है। ठीक है, इट इज़ अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टुवर्ड्स वन डिटर्मिनेंट और अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टुवर्ड्स इट्स फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड। ठीक है, तो अगर किसी भी फैक्टर में चेंज आता है, ठीक है, तो उसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा डिमांड के ऊपर, ये शो करता है मांग की लोच। ठीक है, अब अगर हमसे बात करते हैं कि फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड हमने पढ़ चुके बहुत सारे होते हैं, जिसमें से एक है कीमत, यानी कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो अगर वस्तु की अपनी कीमत में चेंज आता है तो डिमांड किस तरह से रिस्पॉन्स करती है, वो कहलाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच। ठीक है, इट इज़ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, कि जब वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होता है तो मांगी गई मात्रा की अनुक्रियात्मकता की माप को दर्शाती है क्या, मांग की कीमत लोच। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ, एक एग्जाम्पल लूँ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, गुस्से की बात करते हैं कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और किसी ने आपको थप्पड़ मारा, तो आप जो थप्पड़ है वो एक वेरिएबल है। ठीक है, किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा तो आप किस तरह से रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है, पॉजिटिव रहोगे, नेगेटिव रहोगे, ठीक है, वो तो कहलाएगा कि डिमांड किस तरह से रिएक्ट कर रही है। लेकिन रिस्पॉन्सिवनेस कितनी ज़्यादा होगी, कम होगी, यानी कि अगर आपका गुस्सा अगर आपको आता है और गुस्सा ज़्यादा होता है तो यानी कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, हाई है। गुस्सा कम आता है यानी कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, लो है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि जो इलास्टिसिटी है वो मेजर करती है डिग्री को, कि कितना रिस्पॉन्स कर रही है डिमांड टुवर्ड्स फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, कि अगर किसी भी फैक्टर में चेंज आता है तो डिमांड कैसे रिस्पॉन्स करती है, किस डिग्री तक रिस्पॉन्स करती है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम ये पढ़ते हैं कि अगर सिर्फ प्राइस में चेंज आएगा, वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन होता है, तो जो रिस्पॉन्सिवनेस है डिमांड की वो क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम सिम्बॉलिकली देखें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की लोच होगी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। और क्योंकि डिमांड में, क्वांटिटी डिमांडेड में और वस्तु की अपनी कीमत में, यानी कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी में कैसा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है, इसीलिए हम यहाँ पर नेगेटिव का साइन शो करते हैं, जो कि सिर्फ ये दिखाता है कि कीमत में और मांगी गई मात्रा में जो है ऋणात्मक संबंध है, प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है। ठीक है, अब अगर हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात करें तो चेंज इन क्वांटिटी यानी कि डेल क्यू से हम उसको शो करते हैं, जो हमारा क्या होगा, न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी। ठीक है, और डेल पी से हम शो करते हैं चेंज इन प्राइस को, जो कि कैसे निकलेगा, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। ठीक है, तो अगर हमें बताना है परसेंटेज चेंज, तो हम परसेंटेज चेंज को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे चेंज को। ठीक है, तो यानी कि चेंज क्या हो गया हमारा, Q1 माइनस Q। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो डिवाइडेड बाय इट्स ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, जब भी हम किसी चीज़ के परसेंटेज निकालते हैं तो उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी से उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तो हो गया हमारा क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होगा, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से ये 100 और 100 कट जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि Q1 माइनस Q क्या है, चेंज को दिखा रहा है, चेंज इन Q।
अपॉन में Q, ठीक है। एक सेकेंड, मैं इसको एक बार रब कर देती हूँ। तो ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि चेंज इन Q अपॉन में Q डिवाइडेड बाय चेंज इन P अपॉन में P, जो क्या हो जाएगा हमारा चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P मल्टीप्लाई बाय P बाय Q। तो मांग की लोच या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला होगा वो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या तो हम डायरेक्टली यही लिख सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस का साइन हम लगाते हैं क्योंकि ये नेगेटिव रिलेशन को शो करेगा, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्राइस अपॉन में क्वांटिटी, ठीक है। तो चेंज इन प्राइस क्या है हमारा चेंज इन क्वांटिटी न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी, ठीक है। और चेंज इन प्राइस क्या है न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, ठीक है। तो ये तो था फॉर्मूला की प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं इसके बाद टाइप्स क्या होते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।